Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बाजार को ऐसे ही बुरी खबरों की कोई कमी नहीं थी, उस पर एक और बुरी खबर। हालांकि आज सुबह अगर आप देखें तो बाजार में तमाम तरह के लोग ये अटकल लगा रहे थे कि क्या अब बुरा वक्त निकल गया है, क्या अब आगे खरीदारी का वक्त आ गया है। बहुत से लोग बहुत से शेयरों पर या इंडेक्स पर या लार्ज कैप स्टॉक्स पर सलाह देने लगे थे, टारगेट देने लगे थे कि इस भाव पे अब एंट्री करनी चाहिए, कर सकते हैं, यहां से आगे के टारगेट भी थे। हालांकि ये भी टू बी फेयर टू देम ये कहना चाहिए कि साथ में वो स्टॉप लॉस भी बता रहे थे कि अगर इसके नीचे आ जाए तो फिर निकल जाइएगा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत कह रहे थे, लेकिन अंदाजा लगा रहे थे, जो अंदाजा लगाना बनता है इतनी गिरावट के बाद, कि क्या यहां से बाजार में दोबारा खरीदारी करने का समय आ गया है। और ये गिरते बाजार में होता है, ऐसा आता रहता है। हालांकि जो लोग एसआईपी करते हैं या थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहते हैं, उनके लिए कोई खास चिंता की बात नहीं है। वो अगर आज थोड़ा खरीद लेंगे और गिरेगा तो कुछ समय बाद और खरीद लेंगे। तो एसआईपी करने वालों के लिए चिंता की बात नहीं है। और एसआईपी करने वाले किसी तरह थमते भी नहीं दिख रहे हैं। अक्टूबर का जो फ्लो का आंकड़ा आया है वो बता रहा है म्यूचुअल फंड में जिस अंदाज में पैसा आया है कि एसआईपी करने वालों को खास चिंता है नहीं। लेकिन सेकेंड हाफ में आके बाजार में जबरदस्त फिर गिरावट दिखी है और निफ्टी सेंसेक्स दोनों लगभग 1% नीचे और बैंक निफ्टी 1.4%, 1.39% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। जो बैंकों ने ही लीड की है आज की गिरावट। और इसके साथ ये सवाल उठ रहा है कि क्या वजह है। तो वजह क्या है, साफ है। आशंका पहले थी, अब वो आंकड़ा सामने आ गया है कि महंगाई का आंकड़ा खराब आने जा रहा है। और महंगाई का आंकड़ा अब सामने आ चुका है, बाजार बंद होने के बाद आया है। अक्टूबर 2024 इस पिछले महीने का खुदरा महंगाई का आंकड़ा सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स 14 महीने की नई ऊंचाई पे 6.2% पे पहुंचा हुआ है। और यह बाजार के लिए चिंता की बात है। जबकि साथ में दूसरा आंकड़ा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, वो भी आया है और वो सितंबर में बढ़ा है 3.1%। अगस्त में नेगेटिव में था, वहां से सितंबर में 3.1% पे पहुंचा है। यह खबर अच्छी होती, लेकिन उतनी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले साल सितंबर में ये लगभग इससे दुगना था, 6% के आसपास था। और इस बार ये 3.1% है, तो ये अच्छी खबर नहीं मानी जा रही है। दूसरी तरफ जब आप महंगाई को देखें तो फूड इन्फ्लेशन 10.87%, 10.87% पर है। ये जाहिर है खाने पीने की चीजों की महंगाई परेशान करने वाली चीज है, सबको उससे कष्ट होता है। और रिटेल इन्फ्लेशन का अगर आंकड़ा आप सितंबर में देखेंगे तो 5.49% था, वो भी ज्यादा था, लेकिन आरबीआई की बर्दाश्त की हद के अंदर था। वो बर्दाश्त की हद होती है 2% से 6% तक। टारगेट है 4% ±2%, यानी 2 से 6 के बीच में रहे तो कहा जाता है काबिले बर्दाश्त है। और अक्टूबर 2023 में, यानी कि एक साल पहले अक्टूबर में यह आंकड़ा था 4.87%, यानी वो बर्दाश्त की हद के और अंदर की रेंज में था। लेकिन अब ये 6% के ऊपर चला गया है, यानी कि ये आरबीआई की बर्दाश्त की हद से बाहर चला गया है। और इसकी वजह से अब चिंता बढ़ रही है और यह चिंता बाजार को परेशान और कर सकती है। जो बाजार पहले से ही परेशान दिखाई पड़ रहा है उसके तमाम अपने कारक कारण मौजूद हैं। और सितंबर में जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 9.24% थी, वो 10.87% हो गई है। पिछले साल भी अक्टूबर में ये 6.61% थी, यानी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई उस जगह नहीं है जहां आराम से बैठा जा सके। और अगर आप पूरे साल का हिसाब जोड़ते हैं तो ये वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है, ये जो आंकड़े हैं। अर्बन महंगाई का आंकड़ा 5.62% है, जबकि रूरल में 6.68% है। गांव में ये महंगाई ज्यादा चुभ रही है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ है जो खुदरा महंगाई का मामला है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, 3.1% आया है सितंबर के महीने के लिए, जो अगस्त में था -0.1%। लेकिन पिछले साल कि सितंबर का आंकड़ा है 6.4%, तो वहां से ये लगभग आधा होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से ये भी अपने आप में एक चिंता की बात है। दूसरी तरफ से महंगाई का ये आंकड़ा इसलिए चिंता की बात है, बैंकों के स्टॉक में गिरावट इसी आशंका से दिखती है, क्योंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
पर जो लोग दबाव बना रहे थे कि महंगाई काबू में है, महंगाई काबू में है, अब रेट और कट करिए, पीछे उसने रेट कट किया। आगे और उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर महंगाई ऐसी रही तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट कट करने के बजाय और टाइटनिंग के तरीके ढूंढ सकता है, बाजार में पैसे की सप्लाई रोक के, ताकि महंगाई पे काबू पाया जा सके, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य काम है। उनका मूल कर्तव्य महंगाई को काबू में रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे का लेन देन करता है, बाजार में मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन इस सब के पीछे ध्येय होता है महंगाई को काबू में रखना। और अगर महंगाई काबू में नहीं है तो फिर वो रिजर्व बैंक के लिए और बाजार के लिए बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।